ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का सोल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने मुकम्मल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 को देखते हैं। हाउ मैनी 8 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स दिस, हाउ मैनी अमंग दीज आर ग्रेटर दैन 60 मिलियन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है आपसे। 11 का सोल्यूशन हमें बताने कितने 8 डिजिट्स नंबर बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास n क्या होगा, n विल बी इक्वल टू 8। हमें 8 डिजिट नंबर चाहिए। और देखें यहाँ पे रिपीटेड भी हैं कुछ डिजिट्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। सो r यहाँ पर आपके पास क्या है, वी कैन सी दैट 2 इज़ 3 टाइम्स, and 3 is also 3 times. 3 is also 3 times. तो यहाँ पर आपका रिपीटेड परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा लाइक टर्म्स वाला। यहाँ पर कौन सी लाइक टर्म्स हैं, आर है, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम आर का नाम देते हैं। वो कितना होगा, 3 होगा। और इसके अलावा एस जो होगा वो क्या होगा, वो भी 3 होगा। बाकी जो नंबर 5 और 6 है वो एक एक दफ़ा आ रहा है, इसको लिखें ना लिखें, इसको टी या कुछ यू का नाम दें, इसको फ़ायदा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो एक ही दफ़ा आ रहा है और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। सो फार्मूला हमारे पास होता है बाय फार्मूला ऑफ permutations of like terms so the formula is n combination r s, और ये बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू s फैक्टोरियल। जितनी भी और लाइक टर्म्स की परम्यूटेशन होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास होता 5 जो है ये भी 2 दफ़ा रिपीट होता है, मेरे पास t जो है वो 2 के बराबर हो जाता। इस तरह से आगे जितने भी नंबर्स होते हैं सबके सब नीचे इसके अपॉन में आते रहते हैं। सो इट विल बी फोर अच्छा भी एन फैक्टोरियल आपका एन कितना है, 8 है। दिस विल बी इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल कितना है आपके पास, आर है आपके पास 3 फैक्टोरियल, और एस कितना है आपके पास, वो भी 3 फैक्टोरियल है, इंटू 3 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को ओपन करें, आपके पास क्या हो जाएगा, 40320 40320 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल होता है 6 के बराबर, इसका फैक्टोरियल भी 6 के बराबर होता है। तो फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, 40320 डिवाइड बाई 6 6 36। दोनों को आपस में डिवाइड कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1120। यहाँ तक तो इसका पार्ट हो गया। हाउ मैनी 8 डिजिट का तक बात हो गई। अब आगे कह रहा है हाउ मैनी अमंग दीज आर ग्रेटर देन 60 मिलियंस। अब इनमें से कौन से वाले जो है ऐसे हैं जो 60 मिलियन से बड़े होंगे। तो इट्स मीन दैट यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से कौन सा नंबर, अगर फॉर एग्जांपल नंबर मेरे पास कौन कौन से हैं, नंबर्स को लिखता हूँ यहाँ पर मेरे पास कौन कौन से नंबर्स हैं ऑन द नेक्स्ट पेज। 3 दफ़ा 2, 1 2 3, 3 दफ़ा 3, 1 2 3, 1 दफ़ा 5 और 1 दफ़ा 6। अब अगर आप टोटल नंबर्स काउंट करने, अच्छा मुझे रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेरे पास प्लेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स है मेरी 60 मिलियन की, 60 मिलियन, 1 2 3, 1 2 3,
डिजिट्स कितने हैं मेरे पास, 3 3 6 7 8, 3 3 6 7 8, ओके। तो 8 डिजिट्स मुझे रिक्वायर्ड हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट ऐसी होनी चाहिए कि फ़र्स्ट प्लेस के ऊपर हमेशा क्या हो, जो फर्स्ट प्लेस हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस के ऊपर आप हमेशा क्या हो, आपके पास 6 हो, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है आपका। 6 अगर होगा तो हमेशा क्या होगा, 60 मिलियन से बड़ा होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं पहला नंबर 2 रख दूँ यहाँ पर, तो बाकी यहाँ पे ये हमेशा क्या होगा, 60 मिलियन से छोटा होगा। तो पहला नंबर हमको हमेशा फिक्स 6 को फिक्स कर देना पड़ेगा। सो 6 विल बी फिक्स्ड। बाकी आपका जो चॉइस बच जाएगी, आपका क्या बच जाएगा, बाकी सारे नंबर क्या हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन 6 आपका क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। सो देयर फोर यू हैव नाउ, आपका चॉइस कम हो गई है, और चॉइस आपका क्या हो गई, बाकी नंबर आपका क्या हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, 2 2 2 3 3 और 5, इनके पास सारों के पास सारी प्लेसेस हैं। सो 6 आपका फिक्स्ड हो गया, तो आपके पास n कितना हो जाएगा, n आपके पास कम हो जाएगा। सो n विल बी इक्वल टू 7। बाकी r आपके पास क्या हो जाएगा, r आपका सिमिलरली 3 होगा, और s आपके पास क्या होगा, सिमिलरली 3 होगा। तो फाइनली n r s इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r factorial into s factorial, which means that this will be equal to 7 factorial divided by 3 factorial multiplied by 3 factorial। तो 7 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा आपके पास 5040 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, बिकॉज इट इज़ अ 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी आपके पास, एंड दिस विल बी इक्वल टू 5040 डिवाइड बाय 36 आप कर दें, 5040 डिवाइड बाय 36। सो फाइनली आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 140। तो ये वो नंबर हैं, 140 ऐसे नंबर बन सकते हैं कि जब आपका पहला नंबर क्या हो, 6 फिक्स्ड किया हो, ठीक है। बाकी अगले नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, तो मतलब 60 मिलियन से हमेशा बड़ा होगा इस तरह से। अच्छा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, ताकि हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या है, हाउ मैनी, अच्छा 11 तो हो चुका है, 11 से आगे बढ़ते हैं नंबर 12। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इसेंशियल आर पॉसिबल, हाउ मैनी विल स्टे टुगेदर सेपरेट। अच्छा, पहले तो सिर्फ आपसे डिस्टिंक्ट परमुटेशन की बात कर रहा है, पहले तो पार्ट ये वाला करते हैं, उसके बाद फिर आगे हमें ये बताना पड़ेगा टुगेदर सेपरेट की बात, हम इस कहानी को बाद में पढ़ते हैं, यहाँ तक पहले करते हैं। अच्छा भाई, यहाँ तक हमने पहले करना है। सो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन, हम निकालते हैं पहले टोटल परमुटेशंस कितनी बन सकती हैं। टोटल लेटर्स आप देखें जरा कितने, टोटल लेटर्स n इज इक्वल टू कितने, यहाँ पर 3 3 6 7 8 9, 9 है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा मेरे पास क्या है, ई देखो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, ई जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, एस जो है 2 दफ़ा आ रहा है, और इसके अलावा और तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा, तो बाकी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। तो ई occurs twice, so that I can say that R is equal to 2। इसके अलावा मेरे पास कौन सा S जो है, S occurs twice, so that S भी आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टोटल परमुटेशन आपके पास क्या हो जाएंगी, टोटल परमुटेशंस विल बी that will be equal to n factorial divided by r factorial into s factorial। n फैक्टोरियल कितना आपके पास, 9 अपॉन r कितना है 2 फैक्टोरियल इंटू s कितना है 2 फैक्टोरियल,
so that this will be equal to 362880। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 362880 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर। इट्स मीन दैट डिवाइड कर दें आप 4 के साथ इसको, तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज़ 9720। तो टोटल परमुटेशन आपको सही आती है 970, मतलब कि 90,720। ओके, सो दिस इज द टोटल परमुटेशंस। नाउ अब देखते हैं यहाँ पर हाउ मैनी विल हैव द टूज एस टुगेदर। कौन सी ऐसी दो परमुटेशन यहाँ पर आपका एस क्या हो, टुगेदर हो। पहला पार्ट देखें, टुगेदर की बात कर रहा है, मतलब आपने एक्स को जो एस जो है आपको फिक्स कर देना है। तो इस लफ्स इसेंशियल के अंदर एस कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है। सो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ। इसेंशियल जो लफ्ज़ है यहाँ पर ESSENTIAL ये है। तो इसके अंदर अगर आप एस को फिक्स कर दो, एस को अगर आप क्या कर दो, टुगेदर आपने ब्लॉक कर दिया, इसको टुगेदर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको टुगेदर कर दो मतलब कि जोड़ दो एक साथ। एक साथ जोड़ने का मतलब आपको इसको एक ही लफ्ज़ कंसिडर करोगे। ठीक है, मैंने आप इसको एक ही बॉक्स में जोड़ दिया। अब जैसे ये नंबर मूव कर सकते हैं, ई इधर से इधर आ सकता है, इधर से इधर आ सकता है, इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है, अलग अलग आ सकता है, एक साथ ई दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो एस है ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, मतलब कि मर्ज हो गए हैं एक दूसरे के अंदर और हमेशा एक साथ रहेंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे मतलब एक एक्स यहाँ पर आ जाए, एक एस यहाँ पर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एस यहाँ पे फिक्स्ड हो गया है। जब ये टुगेदर हो जाएगा तो मेरे पास अगर आप देखें टोटल नंबर ऑफ काउंट्स जो हैं कम हो जाएंगे। ये नंबर आपका एक नंबर काउंट होगा, ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट्स, एन आपके पास कितना हो जाएगा, एन आपके पास हो जाएगा 8। सो इट्स मीन दैट फॉर टुगेदर for 2s together n will be equal to 8। r जो है आपके पास कितना होगा, वो भी 2 होगा, बिकॉज e की वैल्यू जो है वो 2 होगी। ठीक है, s तो फिक्स हो चुका है, s तो एक ही नंबर को डील कर रहा है। सो दैट it will be equal to n factorial divided by r factorial। So simply it will be equal to 8 factorial, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको मैं। It will be equal to 8 factorial divided by 2 factorial। So which means that 8 फैक्टोरियल बराबर है 40320 डिवाइड बाय 2। दोनों को डिवाइड करें, आपका आंसर आता है 20160। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, सेपरेट। आपने इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट वाला तक चक्कर आप आराम से निकाल सकते हो। अगर आप टोटल में से टुगेदर वाले माइनस कर दो तो आप सेपरेट आराम से निकाल लोगे। सिंपली आई कैन से दैट 2s सेपरेट कैसे फाइंड हो सकते हैं, टोटल माइनस टुगेदर। टोटल में से आप टुगेदर निकाल दो तो आपका सेपरेट वाले निकाले जाएंगे। टोटल कितना था आपका, टोटल परमुटेशन था 90,720 माइनस 20,160। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 70560। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वो है जबकि सेपरेट होंगे, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर
पार्ट नंबर 11 हो चुका है, 12 हो चुका है, 13 की बारी है। अच्छा, 13वां क्या है? इन हाउ मैनी वेज कैन 8 पर्सन बी सीटेड अराउंड आर राउंड टेबल। मतलब कि सर्कुलर परमुटेशन है यहाँ पर। क्वेश्चन 13 सॉल्यूशन। हेयर वी रिक्वायर्ड सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन, तो सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। सो यहाँ पर आपके पास क्या है? n कितना है यहाँ पर? 8 है, तो सिंपली इट विल बी इक्वल टू 8-1 फैक्टोरियल, इट विल बी 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? कैलकुलेटर से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। 7 6 5 4 3 2 1 और फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 5040। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 14। नंबर 14 में क्या कह रहा है? इन हाउ मैनी वेज 7 कीज बी अरेंज इन अ सर्कुलर की रिंग। दोबारा से सर्कुलर परमुटेशन का सवाल आ गया आपके पास। तो सर्कुलर परमुटेशन के अंदर आप क्या क्या कह रहा है? 7 कीज इन अ सर्कुलर रिंग। अगर आप कीज़ को देखो तो कीज़ कब जब भी अरेंज होगी ना, सेमी सर्कल में अरेंज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिंग आए, ठीक है, इस रिंग में आपने 7 कीज़ को अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर कीज़ 1, की 2, की 3, 4, 5, 6, 7। जो भी अरेंज होगी आपके पास, जो भी कीज़ होंगी, बेसिकली ये सेमी सर्कल से बाहर नहीं जाएंगी, मतलब आधा सर्कल होगा यहाँ पर। तो सेमी सर्कल के लिए हमारे पास सेमी सर्कुलर परमुटेशन जो होती है वो दैट इज़, वो किसके बराबर होती है? टोटल यहाँ पर n देखें, यहाँ पर n इज इक्वल टू 7 है। और सेमी सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सर्कुलर परमुटेशन या अरेंजमेंट्स दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये फार्मूला होता है इसका। तो सिंपली 1/2 इंटू 7-1 फैक्टोरियल, इट विल बी 1/2 इंटू 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल को आप ओपन करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 720 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 360। So next part 5th. How many 3 digits number can be formed by using each number one of the digits only once? हर नंबर को आप एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते। तो सिंपली आपका 3 डिजिट नंबर जो होता है उसके अंदर क्या होता है? प्लेस वैल्यू क्या होती है? 100 होती है, टेंथ होती है और यूनिट होती है। 10 यूनिट एंड 100, और यूनिट 10 एंड 100। सो यहाँ पर अगर आप पहली प्लेस के ऊपर देखें, जो भी नंबर आएगा वो एक ही दफ़ा यूज़ होगा, एक से ज़्यादा दफ़ा कोई भी नंबर यूज़ नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं 2 फिक्स कर देता हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन होगा? बाकी मेरे पास क्या बचेगा? 3 5 7 9। तो इस पहली प्लेस के ऊपर कोई भी नंबर आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 5 7 9 कोई भी नंबर आ सकता है। और अगर सेकंड प्लेस के ऊपर देखूँ, जब एक नंबर यहाँ जा चुका होगा तो बाकी मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी रह जाएंगी? फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 2 फिक्स कर दिया, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा? 3 5 7 9, सिर्फ ये आ सकते हैं मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी बात करूँ, अगर यहाँ पर मैंने 5 फिक्स कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे पास पॉसिबिलिटी 7 9। सो इट्स मीन दैट पहली पॉसिबिलिटी के ऊपर फर्स्ट केस में यहाँ पर मेरे पास आई हैव 5 ऑप्शंस। आई हैव 5 ऑप्शंस। सो हेयर
आई हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, और अगर यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, सिर्फ 3 ऑप्शन हैं। तो फर्स्ट प्लेस के ऊपर मेरे पास 5 ऑप्शन है। सो टोटल परमुटेशन मेरे पास क्या हो सकती है, अरेंजमेंट क्या हो सकती है, जो नंबर बन सकते हैं मेरे पास। सो दैट विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दैट इज़ 60। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि पहली प्लेस के ऊपर आपका कोई भी नंबर आ सकता है, तो 5 ऑप्शन है आपके पास। दूसरी के ऊपर जब एक यूज़ हो चुका होगा, बिकॉज कंडीशन क्या ओनली वंस की है, जब एक यूज़ हो चुका होगा तो आपके पास फिर सिर्फ 4 ऑप्शन बचेंगे। जब अगली दफ़ा भी क्या होगा, एक और यूज़ हो चुका होगा, 2 यूज़ हो चुके होंगे बेसिकली, तो आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से निकाला जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होता, अगर कोई नंबर इसमें 0 होता, तो फिर आपका 3 डिजिट्स नंबर बनाते बनाते हुए आप उस 0 को फिक्स करते, या तो सेकंड में आता या फर्स्ट में आता, यूनिट या 10 में, लेकिन 100 पे नहीं आ सकता, बिकॉज अगर कोई नंबर 0 शुरू में आ जाएगा तो 3 डिजिट्स नंबर नहीं 2 डिजिट्स नंबर बनेगा आपके पास, तो ये 0 के अंदर आ सकती है कंडीशन। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 5 6 इफ़ डिजिट्स में रिपीट। अच्छा, डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं आपके पास, कोई नंबर किसी भी जगह पर आ सकता है, तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं ज़रा, तो मैं इसको आगे लिख लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे काफ़ी हो जाएगा। अच्छा, टोटल नंबर्स मेरे पास कितने हैं पहले देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, टोटल नंबर्स हैं मेरे पास 5। कौन कौन से, मेरे पास है नंबर 1 2 1 2 3 5 6, 3 2 5, हाँ ठीक है। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 23,000। ठीक है, ग्रेटर देन 3,000, ग्रेटर देन 23,000, इट्स मीन दैट पहला नंबर आपके पास क्या होना चाहिए, वो 2, और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 1 नहीं हो सकता पहला नंबर, क्योंकि अगर पहला नंबर 1 आ गया तो आपके पास क्या होगा, 13,000 से कुछ नंबर बनेगा आपके पास। ठीक है, 12,000 बन सकता है। तो फर्स्ट प्लेस के ऊपर फिक्स्ड होना चाहिए, फर्स्ट प्लेस के ऊपर आपके पास क्या आ सकता है, 1 नहीं आ सकता। इसी तरह से सेकंड प्लेस के ऊपर आपके पास क्या होगा, अगर फर्स्ट पे 1 नहीं आ सकता तो सेकंड के ऊपर क्या हो, अरे फर्स्ट के ऊपर 2 आ सकता है, और 1 जो है फर्स्ट पे भी नहीं आ सकता और ये सेकंड पे भी नहीं आ सकता। तो 1 के ऊपर 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं, 1 ना पहली पे आ सकता है ना दूसरी के ऊपर आ सकता है। तो नंबर देखते हैं किस तरह से बनता है। फॉर एग्जांपल, तो पहला नंबर जो भी होगा एटलीस्ट 2 3 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर रिपीट भी हो सकते हैं, मैं रिपीट अलाउड है मुझे। ठीक है, डिजिट्स में रिपीट। सो फॉर एग्जांपल इफ आई राइट हेयर 2, पहला नंबर मैंने फिक्स कर दिया 2, 3 तो 5 नंबर बनते हैं। पहला 2 फिक्स कर दिया, तो बाकी मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 नहीं आ सकता पहली प्लेस के ऊपर, बता चुका हूँ क्यों नहीं आ सकता। अगर 1 आ गया तो नंबर क्या होगा आपके पास, 13,000 कुछ अंश बनेगा, या तो 12,000 जो भी बनेगा। तो अगर पहला नंबर आपका 23,000 से बड़ा होना चाहिए, ये शर्त है ये वाली। तो पहली प्लेस के ऊपर 1 नहीं आ सकता। दूसरी प्लेस की बात करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 3 रख दिया तो मेरे पास ऑप्शन है कि यहाँ पर 5 या 6 आ सकता है। इसी तरह से अगर मैं, अच्छा इस प्लेस के ऊपर 1 रख सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पर मैं कोई भी नंबर रख सकता हूँ, 1 2 3 5 6 सारे ऑप्शन है मेरे पास। और ये भी कहा गया नंबर रिपीट हो सकता है, तो नंबर रिपीट का भी अलाउड है, तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी नंबर आ सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड प्लेस के ऊपर मेरे पास क्या है, सिर्फ 2 3 5 6 फर्स्ट प्लेस के ऊपर, सेकंड के ऊपर 3 5 6 होगा अगर मैं फर्स्ट के ऊपर 2 लगा देता हूँ। थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्लेस के ऊपर आपको सारे नंबर अलाउड हैं, यहाँ पर भी सारे नंबर अलाउड हैं, कोई भी रख दो। अगर आप इनको फिक्स कर दोगे तो ऑब्वियसली आपका नंबर जो 23,000 से बड़ा ही होगा। 1 2 3 5 6 सारे नंबर अलाउड हैं।
यहाँ पर भी बात करेंगे, यहाँ पर भी सारे नंबर अलाउड होंगे बिकॉज नंबर रिपीटेड भी हैं, 1 2 3 5 6, कोई भी नंबर रिपीट भी हो सकता है. सो बेसिकली आई हैव, यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, हेयर आई हैव 4 ऑप्शंस. यहाँ पर ऑप्शंस की बात करते हैं, 4 हैं. यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं. यहाँ पर कितने हैं, 5. यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5. ओनली अच्छा भाई, तो टोटल नंबर मेरे पास कितने बन सकते हैं. सो टोटल नंबर्स इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, 1500. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा. अच्छा भाई, नेक्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं. Find the number of 5-digit number that can be formed from the digit 1 2 4 6 8 when no digit is repeated. कोई नंबर डिजिट का रिपीट नहीं है, बट डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर. 2 और 8 को क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर में होना चाहिए. ठीक है, अब 2 और 8 बराबर में होने चाहिए, ये कंडीशन है हमारे पास. इसको देखते हैं हम कैसे इसको फुलफिल कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें यहाँ पे 1 2 4 6 8 नंबर है. कौन सा नंबर है मेरे पास, 17वां सवाल है. सॉल्यूशन, आई हैव 1 2 4 6 8. इट्स पार्ट 1 क्या कहता है, व्हेन 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर. ठीक है स्टूडेंट्स, एक दूसरे के नेक्स्ट हो, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या ऑप्शन है कि जब नंबर की अरेंजमेंट्स करूँगा मेरे पास कहीं भी नंबर चले जाएं, 2 और 8 क्या होने चाहिए, वो आपस में फिक्स्ड होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए. अच्छा, अब क्या ऑप्शन है मेरे पास, फॉर एग्जांपल 1 2 8 4 6, ठीक है, या 1 8 2 4 6. मेरे पास ये दो ऑप्शन हैं, जैसे कि ये 2 8 क्या होने चाहिए आपस में, नेक्स्ट टू ईच अदर, बराबर में एक दूसरे के हो गए, या 8 2. तो इस तरह की मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको मैं फिक्स कर दूँ, एक दूसरे से मिला सकूँ. और बाकी मेरे पास ओवरऑल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओवरऑल कितने नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4. सो देयरफॉर यहाँ पर मेरे पास टोटल अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगी, अरेंजमेंट of 2 and 8 next to each other is क्या हो सकती है, 2 8 या 8 2, जिसका मतलब क्या है, 2 फैक्टोरियल है. और इसके अलावा बाकी टोटल अरेंजमेंट्स मेरे पास कितनी हो सकती हैं, टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल तो नहीं कह सकते इसको, ओवरऑल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when 2 and 8 are next to each other, उस वक्त हमारे पास क्या अरेंजमेंट्स हैं, दैट आर इक्वल टू 4 फैक्टोरियल. ठीक है स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई बाय टोटल मेरे पास उनकी कितनी अरेंजमेंट्स हैं, 2 फैक्टोरियल. सो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. तो फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 48. तो ये वो आंसर है जो आपका क्या है, कि अरेंजमेंट्स क्या हैं, 2 और 8 क्या है आपस में एक दूसरे के बराबर में हैं. हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम दी डिजिट 0 1 2 3 4 5 6. अच्छा 5 तक है.
पाँच, अच्छा 0 से लेके 5 तक नंबर हैं टोटल, मतलब 6 डिजिट नंबर्स हैं। और आपसे कह रहा है कि कितने इसमें से 6 डिजिट के नंबर बन सकते हैं। तो अगर देखें 6 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, पहला नंबर अगर आप 0 फिक्स कर देंगे तो आपके पास 5 डिजिट का नंबर बनेगा, बिकॉज यहाँ पर अगर आप 0 पहले नंबर पहले डिजिट के ऊपर आप 0 को नहीं लेकर आ सकते, वरना आपका नंबर जो है 5 डिजिट का बनेगा। तो इट्स मीन दैट फर्स्ट प्लेस के ऊपर आपके पास, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले इसको 18वें का, फर्स्ट प्लेस के ऊपर 0 नहीं आ सकता, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है, मैं 1 से शुरू कर सकता हूँ। तो मेरे पास बाकी ऑप्शन क्या बचते हैं, पहली प्लेस के ऊपर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है, विदाउट रिपीटिंग कहा गया है तो रिपीट नहीं होंगे यहाँ पे नंबर। दूसरी प्लेस पे 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तीसरी प्लेस टोटल कितनी होनी चाहिए, 6 डिजिट होनी, 3 3 6। तो दूसरी प्लेस के ऊपर 0 आ सकता है, तो बाकी नंबर मेरे पास क्या बचेंगे, जब पहले के ऊपर 1 आ गया था तो यहाँ पर मेरे पास बचेंगे 2 3 4 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तीसरी प्लेस के ऊपर 1 0 मैं शुरू पे फिक्स कर चुका हूँ, तो इट्स मीन दैट यहाँ पर आएंगे 2 2 के बाद 3 4 5। इस प्लेस के ऊपर भी कोई नंबर आ सकता है, 3 4 5। यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास 4 5, और यहाँ पर ओनली 5 बचेगा। तो बेसिकली मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि कितने ऑप्शंस हैं, मेरे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर। पहला देखें अगर यहाँ पर मेरे पास कितने, 5 ऑप्शन है, 5 नंबर आ सकते हैं यहाँ पर, 5 में से कोई सा भी आ सकता है। यहाँ पर भी इसमें फिर जब मैं एक वहाँ सेट कर चुका हूँ 6 में से, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 5 ही ऑप्शन बचेंगे, बिकॉज वहाँ पे 0 सेट नहीं कर सकता था यहाँ, इसलिए 5 ऑप्शन यहाँ पर भी हैं मेरे पास। यहाँ पर अब ऑप्शन कम हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएंगे 3, यहाँ पर हो जाएंगे 2, और यहाँ पर हो जाएंगे 1। सो देयर फोर टोटल 6 डिजिट नंबर मेरे पास कितने बनेंगे, टोटल 6 डिजिट्स नंबर जो बनेंगे दैट विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, आपके पास आ जाएगा 600। नाउ अब नेक्स्ट इसका साथ में बराबर में एक और बात भी कही गई है, इन हाउ मैनी ऑफ देम विल ज़ीरो बी एट 10 प्लेस, मतलब कि ज़ीरो को आपको फिक्स करना है 10th प्लेस के ऊपर। तो आपके पास प्लेसेस होती हैं, प्लेस वैल्यू देखें ज़रा यहाँ पर, आपके पास यूनिट्स होती है, यूनिट 10 100 1000 10,000 देन 100,000। ठीक है, 6 प्लेस वैल्यूज़ हैं आपके पास, वो यूनिट 10 100,000 10,000 और 100,000, ये आपका प्लेस वैल्यूज़ हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने फ़िक्स करना है 10th प्लेस के ऊपर 0 को, तो यहाँ पर आपने 0 को फिक्स कर देना है, और बाकी आपका नंबर कोई कहीं भी आ सकता है। 0 आपने यहाँ फिक्स कर दिया, बाकी नंबर कोई भी कहीं भी आ सकता है। अब इसके बाद फिर आप देखें यहाँ पर फर्स्ट के ऊपर आपने यहाँ पर 1 रख दिया, तो 2 3 4 5 इतने ऑप्शन रह गए आपके पास। जब यहाँ पे 1 रख देंगे तो आपके पास कितने ऑप्शन है, 2 3 4 5। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन 3 4 5। देन यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4 5। देन यहाँ पे तो 0 फिक्स्ड है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो द टोटल ऑप्शंस आर, यहाँ पर आपके पास कितने हैं, 5 हैं। यहाँ पर आपके पास कितने हैं, 4 है। यहाँ पर आपके पास 3 है। यहाँ पर आपके पास 2 है। यहाँ पर आपके पास 1 है, और यहाँ पर भी 1 ही बचेगा। यहाँ पर एक फिक्स्ड है और यहाँ पर एक बचेगा ऑब्वियसली। तो सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू आप कह सकते हैं 6 डिजिट्स नंबर when 0 at 10 place। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ।
So this will be equal to 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 multiply by 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपली ये हो जाएगा 120, ये नंबर हो जाएंगे। अच्छा भाई, नेक्स्ट वन इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मैनी 5 digits मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दी डिजिट्स। ओके, तो आपके पास कितने डिजिट्स हैं? 2 3 5 7 9। नंबर है आपके पास 2 3 5 7 9। तो टोटल नंबर आपके पास कितने? 5 हैं। इन 5 में से आपको 5 डिजिट्स के बनाने हैं नंबर, तो आप इनकी रख दें वैल्यूज़ इस तरह से कुछ। फॉर एग्जांपल, दीज आर योर टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स आर 5। तो फॉर मल्टीपल्स ऑफ 5, फॉर multiple of 5 we fixed 5 at यूनिट प्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ 5 कब हो सकता है? या तो उसके नंबर के आखिर में 5 हो या तो 0 हो। तो 0 तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो मेरे पास एक ही नंबर बचता है 5। सो देयरफॉर 5 को मुझे फिक्स करना पड़ेगा यूनिट प्लेस के ऊपर। तो किस तरह से फिक्स करेंगे? यहाँ पर मेरे पास नंबर कैसे हो जाएंगे? बनाते हैं पोजीशन 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैंने 5 को यहाँ पे फिक्स कर देना है, ये 5 यहाँ पर मैंने कर दिया फिक्स। तो बाकी मेरे पास क्या पोजीशन बचती हैं? अगर मैं 2 लिखता हूँ तो मेरे पास बचता है 3 5। अच्छा 5 तो फिक्स हो चुका है, 2 3 7 9। 2 यहाँ पर आ गया तो मेरे पास आ जाएगा 3, और नंबर रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है, तो 2 7 9। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 7, तो ये नंबर बन जाएगा 2 3। बाकी मतलब सारे पॉसिबल नंबर मेरे पास ये हैं। यहाँ पर अगर लिखते हैं नंबर 9 को, तो बाकी मेरे पास सारे पॉसिबल नंबर हैं, कोई भी मिसिंग नहीं हो सकता। तो हर बार मेरे पास कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर? हर बार मेरे पास, यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पर मेरे पास यहाँ भी 4 ऑप्शन है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। सो देयरफॉर 5 digits मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 5 इक्वल टू 4 multiplied by 4 multiplied by 4 multiplied by 4 multiplied by 1. This will be equal to 256, and this is your required answer। इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.2 मुकम्मल हो गई। अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इनके नेक्स्ट पार्ट में। तो जब तक अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट लाजमी करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई इशू हो, क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन दी कमेंट्स, और यू कैन ईमेल मी और कनेक्ट थ्रू फेसबुक और इंस्टा। सो अल्लाह हाफिज़।